हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड यूनियंस पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन क्या है, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ट्रेड यूनियन के फंक्शंस क्या क्या हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो हैं वो यूनियन क्यों ज्वाइन करते हैं, यूनियन को ज्वाइन करने से वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड मीन्स व्यापार या बिजनेस से है, और यूनियन मीन्स किसी ग्रुप या संगठन या संघ से है। ट्रेड यूनियन मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, यानी ट्रेड यूनियन जो है एक एसोसिएशन है, यानी वर्कर्स का एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे वर्कर्स या एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो उन सारे वर्कर्स के ग्रुप को हम ट्रेड कहते हैं, जो किससे रिलेटेड है? किसी सेम ट्रेड या ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडस्ट्री के वर्कर से रिलेटेड है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर के ग्रुप या एसोसिएशन को हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। ओके, अब प्रश्न ये आता है कि ट्रेड यूनियन बनाया क्यों गया या इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। सो ट्रेड यूनियन क्या करता है? अपने वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, टू प्रोटेक्ट दियर राइट्स। ट्रेड यूनियन अपने वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं या जो वेजेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उस पर मैनेजमेंट के साथ एक ग्रुप में ट्रेड यूनियन अपनी वॉइस को रेस करता है या एक आवाज़ में उनसे बात करता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, और इन वर्कर्स की बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक वेजेस रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड या वर्किंग कंडीशन रिलेटेड। अगर वर्कर इंडिविजुअली मैनेजमेंट से जाकर बात करेंगे तो मे भी मैनेजमेंट हो सकता है कि उनकी बात को ना सुने, बट अगर वर्कर किसी ग्रुप में या एक यूनियन बनाकर मैनेजमेंट के साथ में निगोशिएशन करे या अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे या डिस्कशन करे, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो वर्कर यूनियन है उनकी बात को सुनेगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो ट्रेड यूनियन का काम है वर्कर्स की राइट को प्रोटेक्ट करना और उनका वेलफेयर करना। ट्रेड यूनियन की एक और डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। ट्रेड यूनियन इज़ अ फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स। यानी ट्रेड यूनियन क्या है? वर्कर्स का एक फॉर्मल एसोसिएशन है दैट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर थ्रू कलेक्टिव एक्शन। जो अपने मेंबर्स को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रमोट करता है, किसके थ्रू? कलेक्टिव एक्शन के थ्रू, यानी एक यूनियन के थ्रू जो है वो अपने मेंबर्स की हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन बनाने के लिए 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट को स्टैब्लिश किया गया था, और ट्रेड यूनियन एक्ट बनने के बाद में ट्रेड यूनियन को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर चाहे तो वो अपनी एक यूनियन बना सकते हैं। सो उस एक्ट के तहत भी ट्रेड यूनियन की एक डेफिनेशन दी गई है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट। ट्रेड यूनियन मीन्स कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे फॉर्म किया जाता है टेम्पररी या परमानेंट पर्पस के लिए, जिसका क्या काम है? रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर। यानी एक इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं या उनका जो एम्प्लॉयर है उनके बीच के रिलेशन को रेगुलेट करने का काम ट्रेड यूनियन करती है। और जो भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं, मीन्स जैसे एम्प्लॉयर के द्वारा अगर अपने वर्कर का कोई शोषण किया जा रहा है, या अगर एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को वेजेस कम दे रहा है या प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशंस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम ट्रेड यूनियन करती है। सो अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ट्रेड यूनियन जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब वर्कर का क्या इंटरेस्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको लेकर जो है वो ट्रेड यूनियन काम करती है। तो सबसे पहला पर्पज़ वर्कर का होता है कि उनको सैलरी और वेजेस जो है वो एडिक्वेट मिले। यानी वर्कर चाहते हैं कि उनको सैलरी टाइमली मिले, वर्कर चाहते हैं कि उनको सैलरी एडिक्वेट मिले, जितना वो परफॉर्म कर रहे हैं, जितना वो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको सैलरी मिले। सो ट्रेड यूनियन जो है वो अपने उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनके जो सैलरी और वेजेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको लेकर जो है वो मैनेजमेंट से नेगोशिएट करती है और वर्कर को एडिक्वेट सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन जो है वो अपने वर्कर के
वर्किंग कंडीशंस लाइक हेल्थ सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन पर भी मैनेजमेंट से निगोशिएट करती है। जैसे बहुत सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइक प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, वर्कर को प्रॉपर रेस्ट रूम प्रोवाइड करना, और जो हज़ार्डस प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर होती है जहाँ पर वर्कर काम करता है तो वहाँ पर भी प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, ये वर्कर की डिमांड होती है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कर्स के मिनिमम वर्किंग आवर्स, उनकी लीव्स के रिलेटेड इश्यूज़, रेस्ट, हॉलीडे विद पे, और उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उन सभी के लिए ट्रेड यूनियन जो है वो मैनेजमेंट से नेगोशिएट करती है, बात करती है, ताकि उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा ट्रेड यूनियन जो है वो अपने वर्कर्स के डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज़ पर भी काम करती है। जैसे कोई वर्कर जिसने कोई मिसकंडक्ट इंडस्ट्री के अंदर नहीं किया है, फिर भी मैनेजमेंट उसके साथ में गलत तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है, उसे सस्पेंड कर देता है या डिसमिसल कर देता है, तो ऐसे जो पीड़ित एम्प्लॉइज़ हैं उनके राइट्स के लिए ट्रेड यूनियन उनकी तरफ से मैनेजमेंट से निगोशिएट करती है। तो डिसिप्लिन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर भी ट्रेड यूनियन वर्कर के बिहाफ पर उनके प्रोटेक्शन के लिए मैनेजमेंट से बात करती हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियन जो है वो अपने वर्कर के लिए बनी जो अनफेयर पॉलिसीज़ हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स के लिए पर्सनल पॉलिसीज़ बनी होती है, लेकिन अगर वर्कर्स से रिलेटेड कुछ अनफेयर पॉलिसीज़ मैनेजमेंट बनाता है तो उनके अगेंस्ट जाकर भी ट्रेड यूनियन जो है वो मैनेजमेंट से बात करती है, उनसे लड़ती है। जैसे इंडस्ट्री में वर्कर्स के लिए पर्सनल पॉलिसीज़ कई तरह की बनी हुई है, लाइक रिक्रूटमेंट रिलेटेड, सिलेक्शन रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड, ट्रांसफ़र या ट्रेनिंग रिलेटेड या सेफ्टी रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। तो कई बार जो है वो पॉलिसीज़ फेयर नहीं होती या फिर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं होती हैं, तो इन सभी को देखना जो है वो भी ट्रेड यूनियन का पर्पज़ है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का पर्पज़ अपने एम्प्लॉइज़ यानी जो लेबर हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना भी है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉइज़ जो है उनकी कोई प्रॉब्लम, वो किसी तरह की प्रॉब्लम वर्क प्लेस पर फेस कर रहे हैं, तो ट्रेड यूनियन का काम है कि उन वर्कर के लिए काम करना, उनकी हेल्प करना या उनको कंसल्टेशन एक तरह से प्रोवाइड करना, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन वो निकाल सके। तो ट्रेड यूनियन जो है अपने वर्कर के वेलफेयर के लिए भी काम करती है। कई तरह की वेलफेयर फैसिलिटी अगर उनको एडिक्वेट नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट से वर्कर्स के बिहाफ पर जाकर बात करती है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का पर्पस अपने वर्कर्स के लिए एक नेगोशिएशन मशीनरी के रूप में भी काम करना होता है। यानी सभी वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रेड यूनियन है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसमें ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कर के बिहाफ पर जो है वो निगोशिएशन करती हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करवाती है। तो वहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है वो एक निगोशिएशन मशीनरी के रूप में काम करती है। तो इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स की कई तरह की डिमांड्स होती है, लाइक सैलरी रिलेटेड, वेजेस रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन रिलेटेड, बोनस रिलेटेड, ग्रेजुएटी रिलेटेड। तो इन सारे इश्यूज़ पर सभी वर्कर्स के बिहाफ पर जो है वो ट्रेड यूनियन जो है वो मैनेजमेंट से बात करती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। और कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर ट्रेड यूनियन जो है वो एक निगोशिएशन मशीनरी का काम करती है। तो ये सारे जो हैं वो ट्रेड यूनियन के पर्पस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी ट्रेड यूनियन के वे फंक्शंस कौन कौन से हैं जिसे ट्रेड यूनियन अपने पर्पस को पूरा करने के लिए करती है। सो ट्रेड यूनियन का सबसे पहला फंक्शन है मिलिटेंट फंक्शन, जिसको हम उग्रवादी काम भी कहते हैं। इसके तहत ट्रेड यूनियन जो है वो अपने मेंबर्स के सैलरी या वेजेस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या उनके जो वर्किंग कंडीशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ पर मैनेजमेंट से कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है। कभी कभी मैनेजमेंट जो है वो ट्रेड यूनियन की डिमांड को पूरा नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन जो है वो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए स्ट्राइक करती है, घेराव करती है, कभी कभी वर्कआउट भी करती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करके ट्रेड यूनियन जो है वो अपने मैनेजमेंट के सामने एक तरह का विरोध प्रदर्शन करती है। तो ये सारे काम जो है वो ट्रेड यूनियन के मिलिटेंट फंक्शंस के तहत आते हैं। सेकंड है फ्रेटर्नल फंक्शंस। सेकंड है फ्रेटर्नल फंक्शंस। फ्रेटर्नल मीन्स भाईचारा बढ़ाना, यानी ट्रेड यूनियन जो है वो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
और एक कोऑपरेशन बनाने के लिए कुछ फ्रेटर्नल फंक्शंस भी करती है, जिससे ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच में एक भाईचारा बन पाए। तो ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन में जो कि क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है, उसमें अपने मेंबर्स को कई बार फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे किसी इंडस्ट्री में कोई स्ट्राइक हो रही है या लुकआउट हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन कई बार अपने मेंबर्स को लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है जब उनको आवश्यकता होती है। फ्रेटर्नल फंक्शंस के तहत ट्रेड यूनियन जो है अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनके मोरल डेवलपमेंट के लिए भी कई तरह के काम करती है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो ट्रेड यूनियन के बीच में या उनके मेंबर्स के बीच में भाईचारा बढ़ाने वाले काम है, जिसे ट्रेड यूनियन अक्सर करती है। थर्ड है सोशल फंक्शंस, यानी ट्रेड यूनियन जो है वो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के अलावा कभी कभी जो है वो कम्युनिटी की भी हेल्प करती है, जिसका वो पार्ट है। यानी ट्रेड यूनियन अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए भी कई तरह की सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है। कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए काम करना, कम्युनिटी के मेंबर्स को ट्रेनिंग देना या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना, कम्युनिटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना, उन कम्युनिटी के लोगों के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो सोशल फंक्शंस हैं, जिसे ट्रेड यूनियन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आसपास की कम्युनिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन है पॉलिटिकल फंक्शन, राजनीतिक कार्य। यानी ट्रेड यूनियन जो है वो अपने यूनियन को कई बार किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करती है। कई बार जब उनको आवश्यकता होती है तो उनसे फंडिंग भी कलेक्ट करती है, और कई बार स्ट्राइक या लुकआउट की सिचुएशन में भी ट्रेड यूनियन इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से हेल्प लेती है।